मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो आपने कल अच्छे से देखा था, ओके। और बहुत कम लोगों ने कल होमवर्क सेंड किया है, तो बाकी के सब लोगों की मैंने एब्सेंट ही लगाई है, ठीक है। और जिसने भी लेट सेंड किया है उन सब का भी एब्सेंट है। आपको टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही सेंड करना है, 11 बजे से पहले बोला गया है तो, ओके। अब फटाफट टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर आपको निकालना है 4, ओके। और हाथ में पेंसिल ले लो। पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, ओके। अगर जनरली क्या होता है, साइंस इज द सब्जेक्ट विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी फॉर एवरीथिंग। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ज़्यादा पढ़ते जाते हो उसको, तो आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में क्यूरियोसिटी होगी कि मैं ट्राई करूँ, इसको टच करूँ। कुछ भी आपको लैब में ले गए थे, आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी सारी चीज़ों को देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको कब छूऊंगा, कब इसको मैं हाथ में लूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। पर अब इधर एक इंस्ट्रक्शन आया है, पेज नंबर 4 पे ऊपर लेफ्ट साइड एक बॉक्स है, इसमें छोटे से कार्टून्स हैं। उन दोनों में से आगे वाली लड़की जो हो वो आप हो, ओके। पीछे वाले जो भी कोई है वो आपके पेरेंट्स या कुछ भी हो सकते हैं। क्या है एक्चुअली, रीड इट। द ब्लू लाइन्स, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 3 पे सर ने पढ़ाया कि प्लांट जो होता है पूरा, उसके फ्लावर को भी खा सकते हैं, कई कई प्लांट्स के फ्लावर खा सकते हैं हम, दैट आर एडिबल। कई कई कोई कोई प्लांट्स के स्टेम वाला पार्ट खा सकते हैं, किसी का लीफ वाला पार्ट खा सकते हैं, जैसे गोभी है, ठीक है, गोभी। तो उसको लीफी वेजिटेबल बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा वेजिटेबल लीफ से बना है अलग अलग, उसको लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो हम उसके लीव्स खाते हैं, किसी किसी के रूट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, तो ये सारे सॉइल के अंदर बनते हैं, तो वो अल्टीमेटली रूट्स हो गए, तो हम उसको खाते हैं। मतलब वो प्लांट जो होगा उसको बाहर भी होगा और उसके रूट्स को हम खाते हैं, दैट्स द थिंग। तो सर ने बोला कि प्लांट्स खाते हैं, तो हमको टेस्ट करना है कि इट इज़ एडिबल और नॉट, ऐसा नहीं करना है। जनरली नेचर में और कहीं भी आप जंगल में जाते हो, वैसी जगह पे भी ऐसा बोला जाता है कि इफ़ यू फाइंड समथिंग टू मच ब्यूटीफुल इन नेचर, डोंट ट्राई टू टच इट और टेस्ट इट। जितनी भी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत रहती हैं नेचर के अंदर, वो सारी चीज़ें ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल होती है, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है। ये इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे। एक्टिविटी 4 में क्या बोला है फटाफट देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट, ओके। तो आपने जो जो चूज किया था टेबल के अंदर, उसमें आपको देखना है कि कौन से फूड आइटम्स आपको प्लांट्स में से मिलते हैं, ओके। प्लांट में से इतने इतने मिलते हैं, तो उसके अंदर भी डीप में जाना है कि अगर प्लांट्स में से मिलते हैं तो प्लांट के कौन से पार्ट में से, रूट्स में से, फ्लावर में से। वो आपको एक एक्टिविटी सिर्फ देखना है, उसमें कुछ लिखना नहीं, ढूंढना है, ठीक है। आपको खुद को समझना है। नाउ एक्टिविटी 5 इज इम्पोर्टेंट, ओके। ये कुछ हमारे रूटीन लाइफ से रिलेटेबल है, कहीं ना कहीं देखा है। और एक्टिविटी 5 आपकी, हाँ, आपकी मम्मा को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आप उनसे इसके बारे में बात करोगे, ओके। और ये एक्टिविटी 5 आप ट्राई करो कि इस वीक में आप खुद अपने घर पे कर सको, ओके। लेट्स गो विद इट। सबसे पहले क्या बोला है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना आपको पता है, एक ग्रीन कलर के, एक ब्राउन कलर के, हम जब स्टोर से लाते हैं घर में, ठीक है, पैक करके। तो आपको क्या करना है, ये पूरा एक्टिविटी में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी ड्राई सीड्स लेने हैं, या तो मूंग के, या तो चना के, या तो बोथ ऑफ इट। लेके उसको एक छोटे से बाउल के अंदर पानी भरना है, और वो बाउल के अंदर एक ऑलमोस्ट फिट इन फिस्ट, हैंडफुल फिस्ट, ठीक है, उतना ड्राई सीड्स लेके आपको वो पानी वाले बाउल के अंदर डाल देने हैं। नाउ इसमें लिखा है वैसे एक्टिविटी 5 के अंदर कि पुट दैट बाउल असाइड फॉर 1 डे। वो पूरे बाउल को एक दिन तक साइड में रख देना है, उसको कुछ नहीं करना है, सीड्स को अंदर डाले हुए, ओके, रख दिया। नाउ आप दूसरे दिन उठे सुबह, फिर याद आया वो बाउल रखा था, क्या करो, जाओ वहाँ पे, सारा पानी जो है वो बाउल में से निकाल दो, सीड्स नहीं निकालने हैं, निकाल दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी निकाल के टेक अ वेट क्लोथ, एक गीला कपड़ा लेना है, और वो सारे सीड्स को आपको उस गीले कपड़े के अंदर डालना है, और कपड़े को बांध देना है, बंद कर देना है, ठीक है। और उसको दूसरे पूरे एक दिन तक रखना है।
समझ आ रहा है? सेकंड स्टेप क्या है? वेट क्लॉथ लेना है, वो सीड्स जो रखे थे पानी निकाल दिया, उसके बाद वेट क्लॉथ में रखो, उसको बांध दो, 1 दिन तक वैसा का वैसा रखो। तो क्या होगा, अब तीसरे दिन सुबह, इतना काम किया, कुछ रिजल्ट तो चाहिए। अब तीसरे दिन सुबह जब आप देखोगे, उस कपड़े को खोलोगे, तो क्या होगा कि वो मूंग का जो सीड था या चने का सीड था, उसके अंदर से देयर विल बी सम वाइट स्ट्रक्चर, उसमें से कुछ वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा। इधर लाइन दिया गया है, wrap them with a piece of wet cloth and set aside। wrap them, उसको wrap करना है किससे? wet cloth से, set aside। the following day do you observe any change? you will observe, what you will observe, a small white structure। देखो एक्टिविटी 5 में डायग्राम के नीचे दिया है, a small white structure may have grown out of the seeds। सीड में से कोई white structure छोटा सा फाइबर जैसा निकला होगा। okay, if so, अगर निकला है, then the seeds have sprouted। तो ये क्या हुआ, सीड के अंदर जो भी चेंज हुआ, ये चेंज को हम बोलते हैं कि अब सीड स्प्राउटेड हो गए। जनरली ऐसा ब्रेकफास्ट में बहुत लोग खाते हैं जिसको बोलते हैं स्प्राउट्स। और स्प्राउट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई सीड्स होते हैं, जिसको इस प्रोसेस में से निकाल के, जैसे मूंग है, चना है, राजमा है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको इस प्रोसेस में से स्प्राउट करके फिर उसको मिक्स किया जाता है। उसके अंदर थोड़े बहुत सैलेड्स डालते हैं, टेस्ट डालते हैं, फिर उसको ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। इट इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, आप भी कर सकते हो, ठीक है, और उसमें से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो दिस इज द थिंग, इसको स्प्राउटेड बोलते हैं। ये हमने मूंग के लिए किया, सेम प्रोसेस के साथ, सारे स्टेप्स के साथ आप कर सकते हो ग्राम्स सीड्स के साथ, मतलब चने के साथ। ओके, उसका अभी डायग्राम राइट साइड दिया है, देखो। आफ्टर वॉशिंग दोज, ओके, अब एक स्टेप भूल गए थे, क्या, कौन सा, क्योंकि बाद में लिखा था, अब आया है। कपड़े के अंदर से निकाला आपने, उसको एक बार पानी से वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आप उसको खा सकते हो, ऐसा लिखा है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, ठीक है। आप इसको अच्छा सा डिश बना के खा सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर आया था ओलंपियाड एग्जाम में, इस बार जो भी देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो वाइट स्ट्रक्चर आया बाहर सीड से, वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? सीड में से आया, इट इज़ अ स्टेम, स्टेम हो सकता है, फ्लावर तो नहीं दिख रहा, फ्रूट भी नहीं है, तो सीड में से जो वाइट पार्ट आया, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, इट इज़ एक्चुअली रूट्स, ठीक है। तो स्प्राउटेड सीड्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है? रूट्स होते हैं, जो कि बाहर आते हैं, वाइट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, आ जाओ फटाफट, क्या है? अब आते हैं हनी बीज पे, जो कि आपके जैसी हैं, एक जगह पे बैठती नहीं है कहीं पे भी। वो क्या करती हैं, एक फ्लावर आया, वो फ्लावर पे जाएगी, फ्लावर पे बैठेगी, कोई चाय पानी करेगी, फिर नेक्स्ट फ्लावर, वहाँ पे थोड़े चाय पीने की है, फिर नेक्स्ट फ्लावर। ओके, तो इसके ये चाय पानी क्या है? फ्लावर के ऊपर जब हनी बीज आती हैं, तो फ्लावर के अंदर आप फ्लावर को स्मेल करते हो तो कुछ स्मेल आती है, इसका मतलब कुछ ऐसा मटेरियल होगा फ्लावर के अंदर जिससे वो स्मेल आपके अंदर आ रही है। तो आप, ये मटेरियल क्या है? तो फ्लावर के अंदर स्वीट जूसेस होते हैं। क्या होता है? स्वीट जूसेस होते हैं। और ये स्वीट जूसेस क्यों, आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हो नेक्टर। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में, डार्क लेटर्स में, क्या है? नेक्टर। नेक्टर के बाद लिखा है ब्रैकेट में स्वीट जूसेस, नेक्टर, NECTAR, दैट इज द स्पेलिंग। अंडरलाइन कर दो इस वर्ड को, हार्ड वर्ड में हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर नेक्टर्स होते हैं। तो हनी बीज क्या करते हैं, ये नेक्टर्स को कलेक्ट करते हैं सारे फ्लावर से, कलेक्ट करके कहाँ, अपने घर पे ले जाएंगे। उनका घर जो कि अब प्लांट्स पे, ट्रीज पे लटका होता है, उसको बोलते हैं बिहीव। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, क्या बोलते हैं? बिहीव, जहाँ पे हनी बीज रहती हैं। तो बिहीव के अंदर वो सारे नेक्टर्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो लोग प्रोसेस करते हैं, फिर उसमें से हनी मिलता है, ठीक है। उसमें से क्या मिलता है? हनी। जब हमको हनी चाहिए होता है ह्यूमंस को, तब वो पूरा बिहीव लेते हैं, उसमें से सारे हनी बीज को निकाला जाता है, और फिर उसमें से पूरा हनी निकाल के हम उसको फैक्ट्री में साफ करने के लिए, रिफाइन करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस।
ओके, तो ऐसे कुछ होता है ये हनी का प्रोडक्शन। ओके, और इसको कौन करता है? हनी बीज करते हैं। तो ये हो गया इसका काम। और आपको एक नया वर्ड मिल गया, नेक्टर। नेक्टर मतलब क्या? स्वीट जूसेस। ओके, सो अब नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट टॉपिक 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? पनीर टिक्का खाते हैं? नहीं। देखा कभी कोई डॉग को आप खाने गया था? वो कौन सा है? पायलट है ना हमारे स्कूल के पास। ओके, गया हो तो मेरे को बताना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाने में क्या खाते हैं? ओके, अब ह्यूमंस जो हैं वो दो टाइप की चीज़ें खाते हैं अगर हम डिवाइड करना चाहें तो। वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो ये सब लोग बोलते हैं ये दो वर्ड्स तो, पर कुछ ऐसा साइंटिफिक हमको ढूंढना चाहिए जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोल सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोड्यूसिंग दैट वर्ड्स टू अस। व्हाट डू एनिमल्स ईट? मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, हाथ में पेन या पेंसिल रखना है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग। क्या आपके घर में कोई पेट एनिमल्स हैं? किसी के घर में कैट होते हैं, किसी के घर में डॉग्स होते हैं, काऊ, ऐसे कुछ भी होते हैं जो फार्मिंग का काम है जिसका, ठीक है। कैट, बफेलो और अ गोट, वो भी हो सकता है। पेज नंबर नेक्स्ट इज 5, वहाँ पे आ जाओ। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल्स ईट। अगर आपके घर में कोई ना कोई पेट एनिमल्स हैं तो आप पक्का इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे कि उनको खाने में क्या चाहिए। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? ओके, वो तो आपके घर में है एक दो एनिमल्स, उसके सिवा जो बाकी के एनिमल्स है वो लोग क्या खाते हैं, उसके बारे में आपको पता है? नहीं। लेट्स सी। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, lizard or small insect may be eating as their food? lizard है, ठीक है, insects हैं, squirrel है, ठीक है, ये लोग क्या खाते हैं उसके बारे में पता है? उनका लंच डिनर क्या है, उनका ब्रेकफास्ट क्या है? लेट्स सी। एक्टिविटी 6, दो कॉलम्स हैं, नेम ऑफ द एनिमल एंड सेकंड इज फूड द एनिमल्स ईट। लेट्स सी क्या है। फर्स्ट इज बफेलो। बफेलो क्या खाते हैं? चार चीज़ों का नाम दिए हैं, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स, ये चार चीज़ें खाते हैं। कैट के बारे में, स्मॉल एनिमल्स। कैट स्मॉल एनिमल्स मतलब कौन से? कैट का खाना, फेवरेट खाना क्या है? रैट्स, चूहे, वो स्मॉल एनिमल्स में आ जाएंगे इधर। बर्ड्स खाते हैं और मिल्क सबसे ज़्यादा अगर वो पेट है तो अगेन आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। क्या है? दैट इज टेबल नंबर 1.5, आपको करना है होमवर्क में। ओके, होमवर्क, आज का होमवर्क एक तो आ गया, दूसरा अगर आता है तो बोलूँगा। 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड, दो दिए गए हैं, बाकी के सब के फूड के बारे में आपको लिखना है और मेरे को 11 बजे से पहले पहले सेंड करना है, ठीक है। एक्टिविटी 6 हो गया। एक्टिविटी 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट फॉर योर, ऑल्सो फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। 3 वर्ड्स इधर हैं बोर्ड लेटर्स में, उसको आप अभी से ही अंडरलाइन कर दो, ठीक है। भले क्या है वो मैं अभी समझा रहा हूँ। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब फोकस इधर रखना है। 3 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस। फर्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस, HERBIVORES। क्या है अब देखते हैं। उससे थोड़े 2 लाइन ऊपर जाओ। Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जिसका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स सब का सब क्या है? सिर्फ प्लांट्स है और प्लांट से बनी कोई चीज़ है, देन दिस इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस इज द कैटेगरी जिसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस, ठीक है, वो क्या है? 2 लाइन ऊपर जाओ, फिर से पढ़ते हैं हर्बीवोरस के फुल स्टॉप के बाद। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। जैसे कैट हो गया तो कैट अदर एनिमल्स को खाते हैं। कौन से? रैट्स के बारे में बात किया। जैसे शार्क है, शार्क सी के अंदर, तो वो क्या छोटी फिशेस को खाती हैं, तो वो अदर एनिमल्स को खा रहे हैं। टाइगर है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये सारे हैं
जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो नॉन वेजिटेरियंस हैं। ओके, तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस इज ऑल्सो कैटेगरी जो प्लांट्स नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को एज अ फूड, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब की सब चीज़ों में दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसको कार्निवोरस कैटेगरी में रखा जाता है। और थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ओके, ओमनी, OMNI, ओमनी का मतलब होता है बोथ। ओमनी का मतलब क्या होता है? बोथ। ओमनीवोरस का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे एनिमल्स को ओमनीवोरस में रखा जाता है जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं। ऐसे कई लोग ह्यूमंस भी होते हैं जो वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी है, दोनों चीज खाते हैं। ठीक है, तो omnivorous is the category in which you can put the animals they can eat also plants either also animals, उनको दोनों पसंद है खाना, तो आप उनको omnivorous category में रख सकते हो। तो there are 3 definitions also I will give you in the next sessions to write in the fair book, but अभी तक आपको इन तीनों का मतलब याद रहना ही चाहिए। ठीक है, याद रहना ही चाहिए। तो इसके साथ हमारा ऑलमोस्ट ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो आज का फर्स्ट चैप्टर इधर कंप्लीट हो रहा है। आपका होमवर्क क्या है? एक्टिविटी 6 करना, लिख के मेरे को सेंड करना है 11 बजे से पहले। और दूसरा होमवर्क टेबल नंबर 1.6, आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस का मतलब समझ आ गया। टेबल नंबर 1.6 को भी फिल करना है। हर्बीवोरस में एक नाम दिया है काऊ, तो बाकी के 4 नाम आपको लिखने हैं। कार्निवोरस में लायन लिखा है, बाकी के 4। ओमनीवोरस में डॉग लिखा है क्योंकि डॉग आप घर की रोटी दोगे तो भी खाएगा, और उसको कोई बर्ड मिल गया तो भी वो खा लेगा। ठीक है, कई बार ऐसा देखा होगा आपने स्ट्रीट्स पे। तो टेबल नंबर 1.5 1.6 बोथ आर योर होमवर्क फॉर टुडे। यू हैव टू सेंड इट बिफोर 11 PM। ओके, उसके बाद मैं किसी का भी कंसिडर नहीं करूँगा। लेट्स सी कौन फर्स्ट आता है। श्योरली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम बताऊंगा कि इस बच्चे ने, ये स्टूडेंट ने फर्स्ट होमवर्क सेंड किया था। ओके, तो ये आज आपको कर देना है। तब तक बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।